देखिए, शैल विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का मिश्रण होती है। कुछ शैल एक खनिज के योग से मिलकर बनती है, जबकि अधिकांश का निर्माण एक से अधिक खनिजों के योग से होता है, चाहे वो चीका की भांति मुलायम हो अथवा ग्रेनाइट की भांति कठोर हो सकती है। शैल तीन प्रकार की होती हैं: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। ये शैलों के प्रकार हैं उत्पत्ति के आधार पर। आगे हम देखेंगे पहला आग्नेय शैल, जो चट्टान गर्म हवा पिघले चट्टानी पदार्थों के ठंडे होने से ठोस हो गई, आग्नेय शैल कहलाती है। भूपृष्ठ पर पाए जाने वाली शैलों में आग्नेय शैल प्राचीनतम शैल है। इन शैलों को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य शैलों की उत्पत्ति इन्हीं के कारण होती है। भूगर्भ की तरल एवं तप्त मैग्मा या लावा भूपृष्ठ पर पहुंचकर ठंडा होने से रवेदार कणों के रूप में जमकर आग्नेय शैल का रूप धारण कर लेता है। आग्नेय शैल के उत्तम उदाहरण बेसाल्ट व ग्रेनाइट हैं। तो ये आग्नेय शैल थी। आगे हम देखें अवसादी शैल। अवसादी शैलों का निर्माण तलछट के जमाव से होता है, जिसका जमाव सागरों व झीलों की तली में होता है। अवसादों में बजरी, बालू, चूना, कीचड़, गाद और चिकनी मिट्टी के कण मिले रहते हैं। इसका निक्षेप कणों के आधार पर भार के अनुरूप होता है, अर्थात भारी कण नीचे की ओर, हल्के कण ऊपर की ओर निक्षेपित हो जाते हैं। अवसाद की परतों से नीचे होने के कारण इन्हें परतदार शैल भी कहा जाता है। भूपृष्ठ पर अवसादी शैलों के उदाहरण देखें तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर इसके मुख्य उदाहरण हैं। आगे हम देखेंगे कायांतरित शैल। कायांतरण शब्द की उत्पत्ति मेटामॉर्फिक शब्द से हुई है, जिसका इन शैलों का निर्माण आग्नेय परतदार शैलों के रूप में परिवर्तन के कारण होता है। इसीलिए इन्हें कायांतरित शैल या रूपांतरित शैल कहा जाता है। कभी कभी देखें तो कायांतरित शैलों का पुनर्कायांतरण हो जाता है। कायांतरण के समय मूल शैल की प्रवृत्ति बदल जाती है। इस प्रक्रिया में पुराने खनिज नया रूप धारण कर लेते हैं, जिससे नवीन खनिजों का निर्माण होता है। शैलों में रवे बन जाते हैं तथा पूर्व निर्मित रवों के रूप में भी बदला जा सकता है। संगमरमर महत्वपूर्ण एक कायांतरित शैल का उदाहरण है, जिसकी रचना चूना पत्थर व कायांतरण से हुई है। बलुआ पत्थर का कायांतरण जो रूप होता है वो होता है क्वार्टर्स होता है। ये इस प्रकार से थे शैलों के वर्गीकरण। आगे आप इसे डिटेल से समझेंगे। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मनोज आर्य AKP आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में शैल, खनिज व शैल के बारे में इस टॉपिक को लेकर के आ गया हूँ। ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक, खनिज और शैल। आप सभी जानते हैं खनिज क्या होता है। मैं यहाँ समझाऊंगा आपको खनिज क्या होता है। सबसे पहले देखिए खनिज धरातल से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। जैसे और ये खनन जो अगली जो प्रक्रिया है वो है खनन। खनिजों को खोदने की जो प्रक्रिया होती है वो उसे कहते हैं बेटा खनिज। खनिज धरातल से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। और खनन प्रक्रिया है जिसमें खनिज जो है निकाले जाते हैं। और ये प्रक्रिया मतलब खनन निकालने की दो प्रकार से, कूपिक खनन और धरातलीय खनन। इसमें धरातलीय खनन में क्या होता है, धरातल की ऊपरी लेयर से खनिजों का खनन किया जाता है, ठीक है, जैसे पहाड़ से खोदना। और कूपिक खनन में क्या होता है, धरातल के नीचे से कुएं खोदकर, खाने खोद करके गहरी जमीन के अंदर कोयले की खदान जैसे हुआ, लोहे की हुई, या फिर जैसे ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जैसे पेट्रोल निकाला जाता है वो खनन। और खान वह क्षेत्र होता है जहां से खनिजों को खोद करके निकाला जाता है, उन्हें खान कहते हैं। खनिज पृथ्वी पर मिलने वाले मिश्रित अवस्था में एक रूप होता है जिसे हम अयस्क भी कहते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिश्रित रूप में जब ये खनिज मिलते हैं तो इन्हें अयस्क कहा जाता है, जैसे लोयस। आगे देखिए खनिजों की विशेषताएं। बेटा खनिजों की विशेषताएं, जैसे हर एक खनिज की कोई ना कोई विशेषता होती है, तो उसमें हम देखें इसका सबसे पहले रंग। खनिज किसी न किसी प्रकार के रंग लिए होता है, ये सभी का होता है। उनमें विशेष प्रकार की कोई ना कोई चमक होगी, कम ज्यादा कैसी भी। जैसे हीरा है उसमें चमक ज्यादा होती है, कोयला होता है उसमें ब्लैक होता है। फिर भी एक प्रकार के एंथ्रासाइड, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिन, पीट। एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, बिटुमिन और पीट। तो एंथ्रासाइड में चमक होती है। संरचना होती है, क्रिस्टलीकरण होता है इसकी विशेषता, विदलन इसकी विशेषता होती है। कठोरता,
कुछ खनिज कठोर होते हैं, कुछ खनिज मुलायम होते हैं। आगे देखें भार, भार यानी कुछ खनिज हल्के होते हैं, कुछ खनिज भारी ज्यादा होते हैं। पारदर्शिता, पारदर्शिता में तीन अवस्थाएं आती हैं। पारभाषी, पारदर्शी, पारदर्शी मतलब जिस खनिज के आस पार, जिसके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी कहलाता है। और दूसरा होता है पारभाषी। पारभाषी में होता है कि जिसके आर पार सूर्य की किरणें तो पार जा सकती हैं लेकिन देखा सही से नहीं जा सकता। तीसरा होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी के अंदर आर पार तो देखा ही नहीं जा सकता। तो तीन हो गए, पारदर्शिता एक वर्गीकरण हो गया। आगे देखें हम इनकी विशेषताएं होगी। आगे देखें खनिजों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब खनिजों का बांटा गया है किस प्रकार से। तो देखो तीन मुख्य प्रकार आपको यहाँ दिखेंगे, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। देखो धात्विक खनिज क्या होता है। धात्विक खनिज सीधी सी साधारण सी डेफिनेशन लें, धात्विक खनिज उनको कहते हैं जिनमें धातु अंश पाए जाते हैं। जिन खनिजों में धातु अंश की मात्रा मिलती है उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। ठीक है। धात्विक खनिजों को बेटा आप समझेंगे दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से, लौह खनिज और अलोह खनिज। लौह खनिज और अलोह। लौह खनिज की डेफिनेशन की बात करें तो लौह खनिज उन्हें कहा जाता है जिनमें लौह अंश की मात्रा पाई जाती है। दूसरा अलोह खनिज, अलोह खनिज उन्हें कहा जाता है जिनमें लौह अंश की मात्रा नहीं पाई जाती। सीधा सा लौह खनिज, लौह खनिज में हम एग्जांपल देखें, लोहा है, मैग्नीज है। अलोह खनिज में हम देखें तो आपके तांबा है, सीसा है, जस्ता है, तांबा है, अल्युमिनियम है, ये सब अलोह खनिज की श्रेणी में आएगा। तो दूसरा हम देखें अधात्विक खनिज। अधात्विक जिनमें धातु अंश की मात्रा नहीं मिलती और अधात्विक कहते हैं। जैसे अभ्रक है, चूना पत्थर है, सिलिका है। आगे तीसरा आता है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा, एनर्जी, पावर जिनसे हमें मिलती है। तो सबसे पहला ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कोयला। कोयला से ऊर्जा मिलती है तो कोयला ऊर्जा खनिज में आएगा। पेट्रोलियम ऊर्जा खनिज में आएगा। परमाणु जो है ऊर्जा खनिज में आएगा। गैसें जो हैं वो ऊर्जा खनिज में आएंगी। ठीक है आदि। अब बात करते हैं हम ये तो हो गई खनिज। खनिजों के बाद सैल व चट्टानों के बारे में। सैल पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे कठोर व मुलायम ग्रेनाइट की तरह कठोर और चिका की तरह मुलायम संरचना वाली वे चट्टानें जो हैं उन्हें हम सैल या चट्टानें कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती है। अब तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले आप बात करेंगे ये इनका निर्माण कैसे होता है। तो इनके निर्माण का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो जनक सामग्री है। इनकी 94 सेल्स की जनक सामग्री। जनक सामग्री में क्या आते हैं, शैल आती हैं, जैव पदार्थ आते हैं। जैव पदार्थ में क्या होगा, वनस्पति, जीव जंतु, इनके अपशिष्ट जो हैं वो जैव पदार्थ में आते हैं। तो मैग्मा, मैग्मा जो है धरातल के नीचे चट्टानों का एक पिघला हुआ रूप होता है जो ज्वालामुखी के द्वारा धरातल की ऊपरी सतह पर आता है। और ज्वालामुखी की जो आता है वो मैग्मा धरातल पर जब गिरता है तो उसे लावा बोलते हैं। और जब लावा ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टानें बनती हैं। आग्नेय, आग्नेय शब्द की उत्पत्ति इग्निस से हुई। इग्निस का शब्द होता है अग्नि, और अग्नि से बनी हुई चट्टानें ये आग्नेय चट्टानें होती हैं। उनमें कण जो होते हैं वो भारी और कठोर होती है, काली मृदा बनती है इनसे। आग्नेय अवसादी, आग्नेयों के अपर्दन, अपक्षय, अपर्दन, विदलन और इन सब के कारण जो दूसरी प्रकार की चट्टानें बनती हैं वो होती हैं अवसादी चट्टानें। और अवसादी चट्टानों के अपर्दन, अक्षय और इन सब के कारण जो बनती है रासायनिक, भौतिक, जैविक क्रियाओं द्वारा जो अपर्दन होता है उसके कारण बनती है आपकी कायांतरित चट्टानें। कायांतरित का मतलब होता है कायांतरण। कायांतरण मतलब रूप परिवर्तन होकर आग्नेय अवसादी का रूप परिवर्तित होकर कायांतरित बन जाती है। कायांतरण होता है गतिक रूपांतरण के रूप में, तापीय रूपांतरण के रूप में, प्रादेशिक रूपांतरण के रूप में ये रूपांतरण होता है। तो आग्नेय अवसादी और कायांतरित तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। शैल होती है, शैल कह लो या चट्टानें कह लो। फिर आता है शैल चक्र। शैल चक्र क्या होता है, जिस प्रकार से आग्नेय पहले बनती है फिर अवसादी फिर कायांतरित, तो एक प्रक्रिया है, इसे शैल चक्र कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, मैग्मा, ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकला, मैग्मा लावा के रूप में जम गया और ये लावा परिवर्तित हो जाता है आग्नेय चट्टानों में। और ये आग्नेय चट्टानें अपर्दन और अपक्षय के द्वारा, किसके द्वारा, अपर्दन और अपक्षय के द्वारा ये परिवर्तित हो जाती है अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानें परिवर्तित हो जाती है रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें पृथ्वी के धरातल में जाकर के नीचे फिर ये वापस बदल जाती है मैग्मा, और मैग्मा फिर लावा के रूप में धरातल पर आता है और आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। इस प्रकार से आपके ये शैल चक्र कंप्लीट हो जाता है चट्टानों का निर्माण। इसी प्रकार बहुत लंबी प्रक्रिया है चट्टान निर्माण की है। तो ये पूरा टॉपिक आपने समझा, खनिज और शैल मैंने आज को समझाया। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको ये टॉपिक समझ में आए।